नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान 2021 का किया शुभारंभ। प्राकृतिक सौंदर्य को संजो कर रखने की सभी से की अपील। सीएम जयराम बोले, प्रदेश में कोरोना का बढ़ता ग्राफ बना चिंता का विषय। कैबिनेट में स्थिति का आकलन कर लिया जाएगा आगामी फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी पुस्तिका की जारी। कहा, यह बैंक राज्य में बेहतरीन सेवाएं कर रहा प्रदान। प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राकेश शर्मा ने संभाला कार्यभार। कहा, मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जोश के साथ करेंगे कार्य। शक्तिपीठों में शुरू हुए श्रावण अष्टमी नवरात्र। श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी सुरक्षा के बीच करवाए जा रहे मां के दर्शन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान से नगर निगम शिमला के 250 सफाई मित्रों के दल को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान 2021 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को संजोकर रखने के लिए स्वच्छता की आदत अपनाकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के रिज मैदान से स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान 2021 का शुभारंभ किया और नगर निगम शिमला के 250 सफाई मित्रों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं से प्लास्टिक की खरीद के लिए पुनः खरीद नीति आरंभ की है ताकि धरती को इस स्वाभाविक तौर से गैर सड़नशील कचरे से मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक उपभोक्ताओं से 1 लाख किलोग्राम प्लास्टिक की खरीद की जा चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक और थर्माकोल कटलरी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है क्योंकि यह वातावरण को दूषित करने का प्रमुख स्रोत है। उन्होंने कहा कि सरकार कागज से बनी थालियों और पत्तलों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। थर्माकोल व प्लास्टिक के स्थान पर पत्तलों व डोनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा गरीबों को पत्तल और डोने बनाने की लगभग 100 मशीनें प्रदान की गई हैं। इससे उन्हें आजीविका अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्वयं सहायता संगठनों को भी पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और राज्य को स्वच्छ बनाने में योगदान देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं को 77 प्लास्टिक श्रेडर मशीन भी प्रदान की। यह मशीनें नगर पालिकाओं को कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन में सहायक सिद्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलवाई। एक अभियान स्वच्छता का बहुत जोरों पर पूरे राष्ट्र के स्तर पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने भी आज एक शुरुआत की है स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल, और उसके लिए आज जो है वो एक कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यहाँ रिज के मैदान से पहल की है। हिमाचल स्वच्छता की दृष्टि से बहुत बेहतरीन प्रदेशों में आंका जाता है। प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बैन करने के लिए प्लास्टिक के लिफाफे, प्लास्टिक से बनी हुई जो हमारी ऐसी चीज़ें जो हम आमतौर पर सामान लेने और लाने के लिए जो है वो उपयोग करते थे, उस पर प्रतिबंध लगने के बाद काफ़ी मात्रा में हम प्लास्टिक के उपयोग को रोकने में सफल हुए हैं। लेकिन इस अभियान को और ज़्यादा बेहतर ढंग से लगातार हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से, नगर परिषद, नगर पंचायत और उसके बाद नगर निगम के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभियान को और ज़्यादा गति दे रहे हैं।
और इसमें इस अभियान में और भी जो NGOs हैं और बहुत सारी संगठन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, वो भी पार्टिसिपेट करके इस अभियान को सहयोग दें। उस दृष्टि से हमने अपील की है और मुझे पूरा भरोसा है जहां हिमाचल प्रदेश ने स्वच्छता के इस अभियान को आगे बढ़ा करके बहुत बड़ी एक सफलता भी हासिल की है। आज हिमाचल प्रदेश में बहुत हद तक हम सफल हुए हैं। जो जिस प्रकार से कूड़े कचरे के जो ढेर आमतौर पर मिलते थे, तो उस तरह की आज की स्थिति नहीं है। हिमाचल पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बेहतर है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसको स्वच्छ रखना हमारा दायित्व हो, उस दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं। तो आज के अभियान की शुरुआत पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य की नगरपालिकाएं न केवल घर घर जाकर कचरा एकत्रित कर रही हैं, बल्कि इस कचरे का वैज्ञानिक निष्पादन भी सुनिश्चित कर रही हैं। अभियान जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है, जहां में इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हमारी जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज है विशेष रूप से, और हिमाचल प्रदेश की आम जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश, निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सुदेश मोक्टा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी पुस्तिका जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मार्च 1954 को अपनी स्थापना से लेकर अब तक 15,950 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी, 12,325 करोड़ रुपए की जमा पूंजी और 7,081 करोड़ रुपए के ऋण के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश की अग्रणी बैंक के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह बैंक 2018 शाखाओं और 23 विस्तार शाखाओं के माध्यम से राज्य में सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुश्त निपटान नीति में ऋण के 181 मामलों का निपटारा कर 26 करोड़ 14 लाख रुपए वसूल करने की परिकल्पना की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी पुस्तिका जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बैंक 218 शाखाओं और 23 विस्तार शाखाओं के माध्यम से राज्य में सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक की बकाया राशि का निपटारा बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने के उद्देश्य से किया गया है और बकाया ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण के लिए एक प्रणाली उपलब्ध करना और पुनर्भुगतान में समस्या का सामना कर रहे सभी पात्र उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कवरेज के लिए राशि की सीमा 20 लाख रुपए तक की गई है। बैंक ने 2000 ऋण मामलों का निपटारा कर लगभग 30 करोड़ रुपए वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि एक बहुत कठिन दौर की परिस्थितियों में से हम सब लोग जब गुजर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो भी ऐसी परिस्थितियों के ही दौर में से गुजर रहा है जब कोविड की एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है। और मेरा ये मानना है कि इस कोविड की सिचुएशन के कारण कोई भी वर्ग जो है वो समाज का प्रभावित हुए बिना नहीं बचा है। हमारे पास लगातार बार बार इस बात के लिए आग्रह आते थे, कुछ राहत उन सब लोगों को मिले जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं काम शुरू करने के लिए, या काम जिनके चल रहे थे, जिनके शुरू होने थे वो काम शुरू नहीं हो पाए कई जगह, जिनके काम शुरू हुए थे चले हुए थे वो कोविड की सारी सिचुएशन के कारण प्रभावित हुए, बाधित हुए, रुके। ऐसे में बहुत बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो गया और इसी बात को लेकर के हमने एक आग्रह किया था कि क्या मदद का रास्ता ऐसे लोगों के लिए निकल सकता है जो गरीब लोग हैं, जो छोटा सा थोड़ा लोन लेकर के अपना काम, अपने परिवार के
आय के लिए जरिए के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मदद हो सकती है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय बैंक है। उन्होंने कहा कि बैंक के 15,56,000 उपभोक्ता हैं, जिससे इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है। कोऑपरेटिव जो है वो हिंदुस्तान में, उनको नरेंद्र मोदी जी ने जो है विशेष रूप से जो है वो आज अधिमान दिया है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कोऑपरेटिव्स का नया मंत्रालय जो है वो बनाया गया है केंद्रीय स्तर पर, और उसका इंचार्ज देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सौंपा गया है, और वही देश के जो है वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर पहले जो है वो बने हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्व जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके दिल में कोऑपरेटिव्स के प्रति है। हिमाचल प्रदेश में एक कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है, 2 सेंट्रल बैंक हैं और 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तथा 4,500 पैक्स जो हैं वो क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो काम करती हैं। और बहुत सारी जो हमारी क्रेडिट सोसाइटीज़ भी हैं वो भी करोड़ों में काम करती हैं। बहुत सारी जो है वो 20-20, 25-25 करोड़ से अधिक जो है वो उनका कारोबार जो है वो क्रेडिट सोसाइटीज़ का रहता है। छोटी जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, हमारे विशेष रूप से फौजी हैं, दूसरे लोग हैं, वो पैसा सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। इसी प्रकार से जो है वो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं। एक जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक सोलन ज़िला में है, और दूसरा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 5 ज़िलों में काम करता है। तो और अपेक्स बैंक जो है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो पूरे प्रदेश का अपेक्स बैंक है, उसके साथ साथ 6 जिलों में ये सेंट्रल बैंक के रूप में भी जो है वो काम करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाहटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एक मुश्त निपटान नीति की मुख्य विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सहकारी बैंक लगातार लोगों की सेवा में कार्यरत है, और कोविड के अंदर इमरजेंट क्रेडिट लाइन हमने स्वतः अपनी प्रेरणा से खुद बैंक ने चला करके हर क्षेत्र में, वो चाहे केसीसी का मामला था, केसीसी में हमने इमरजेंट क्रेडिट लाइन दी है, वो चाहे दूसरे आम खाते थे, सब जहां भी हमको लगा कि ये आज इनको उभारने की जरूरत है, जो आरबीआई की डायरेक्शंस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, प्रदेश सरकार की हिदायतें थी, हमने उसको पूरा करते हुए हमने इमरजेंट क्रेडिट लाइन भी अपने यहाँ पे पिछले 1 वर्ष में चलाई, और आज भी हम उसको उसी प्रकार से कंटिन्यू कर रहे हैं। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 6ठे दिन सदन में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त 2022 तक हिमाचल प्रदेश के हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र जल जीवन मिशन के तहत नहीं आते हैं उनके लिए ब्रिक्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाकर धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनोद कुमार के सवाल पर जल शक्ति मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल ने देश भर में सबसे अधिक इंसेंटिव प्राप्त किया है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि मिट्टी और पत्तों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं खोलने पर विचार किया जाएगा। विधायक नंदलाल के सवाल पर महेंद्र सिंह ने कहा कि रामपुर के कई बागवानों और किसानों ने प्रयोगशालाएं खोलने की मांग की है। विधायक जगत सिंह नेगी ने सवाल उठाया कि किन्नौर में लाखों खर्च कर खोली गई प्रयोगशाला में वैज्ञानिक नहीं है। मंत्री ने कहा कि इस सूचना पर कार्यवाही की जाएगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में लो वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए 100 करोड़ की योजना तैयार की जा रही है। नवंबर 2021 तक योजना तैयार कर ली जाएगी। विधायक अनिरुद्ध सिंह के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 178 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, शेष को लगाने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपने पांव पसारने लगा है। संक्रमितों के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अधिकतर मामले अध्यापकों और स्कूली विद्यार्थियों के सामने आ रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और वर्तमान में
कोरोना संक्रमितों की संख्या 1900 से पार हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी विद्यार्थी और अध्यापक पॉजिटिव पाए गए हैं उससे संबंधित सारी जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाई जाए, जिस पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा कर स्थिति का आंकलन किया जाएगा और उसके बाद ही सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर सरकार आगामी फैसला लेगी। हम बहुत गंभीरता से सारी बातों को जो है वो पर नज़र रखे हुए हैं और पिछले 10-12 दिन में लगातार हमने मामलों में इंक्रीज देखी है और हमारे 850 से ज़्यादा मतलब बढ़ते बढ़ते मामले अब 1900 से पार हो गए हैं। तो ऐसे हमारे लिए चिंता का विषय है ही है। और ऐसे में जो स्कूल खोलने की जो बात कही गई है उसमें मैंने पहले भी कहा है कि 9 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे। आज तक कहा था, कल कैबिनेट की बैठक है, उसमें कुछ बातों को लेकर के और भी हम आगे बढ़ कर के कुछ बात करने वाले हैं। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल सहित समूचे उत्तर भारत के लिए स्वच्छ पर्यावरण एवं वन संरक्षण बेहद आवश्यक है और प्रदेश सरकार वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए योजनाबद्ध कार्य कर रही है। राकेश पठानिया सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत छावशा के डूमहर में 72वें वृत्त स्तरीय वन महोत्सव एवं त्रिदेव वाटिका शुभारंभ करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। वन मंत्री ने पीपल का पौधा रोपित कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देवदार, पान, दाड़ू, बेलपत्र, केला और पीपल के 400 से अधिक पौधे रोपित किए गए। इसके साथ अब उनको डेवलप कर रहे हैं। अब जैसे हमने पिछले दिनों में सर्वे कराया तो हमें 136 से ऊपर जो स्नो लेपर्ड्स के पेयर्स को हमने स्पॉट किया, ट्रैप किया और कैमरा ट्रैप्स में उनको रिकॉर्ड किया। इस तरीके से हम बड़ी अब हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने इस बहुत ही प्रीशियस सेंचुरीज को जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। आज का वन महोत्सव त्रिदेव के रूप में मनाया गया। एक बूथ से 3 लोगों को बुलाने का जो निर्णय था, मैं मंडल सोलन का उस पर धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि पहली बार किसी ने हिमाचल प्रदेश में त्रिदेव के रूप में जो आज एक पौधारोपण करने का अभियान चलाया है। सेना प्रशिक्षण कमांड आरट्रैक के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल ने राज्यपाल को आरट्रैक संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं को सैन्य सेवाओं में प्रशिक्षित करने के लिए कई रक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में युद्ध कमान, सैन्य विज्ञान और संबंधित प्रौद्योगिकी, सेना की रणनीतियों और तकनीकी में पेशेवर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कई अकादमियां और कॉलेज भी है। राज शुक्ला ने कहा कि सेना के पास हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भी है, जो पर्वत, ऊंचाई और हिम युद्ध में स्वीकृत सिद्धांतों के विशेष प्रशिक्षण और प्रसार के लिए सेना की नोडल निर्देशात्मक सुविधाओं के रूप में कार्य करता है। राज शुक्ला ने राज्यपाल को आरट्रैक का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा बबली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बोर्ड को गठित करने का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कामगारों से बोर्ड के तहत अपना पंजीकरण करवाने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं डॉक्टर राकेश शर्मा ने नई जिम्मेवारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें आश्वस्त किया कि वह मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जोश के साथ कार्य करेंगे। सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया हमारे पार्टी के सब साथियों द्वारा बैठ करके चर्चा करने के बाद कि बबली जी को इस BOCW जो हमारा जिसको हम श्रम रोजगार का एक बोर्ड बोलते हैं, उस बोर्ड की जिम्मेवारी दी जाए। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये BOCW का जो हमारा बोर्ड है, इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और खास तौर से गरीब लोगों के लिए मदद करने की दृष्टि से इतनी सारी संभावनाएं हैं, इतना सारा काम है इसमें, जो हमारे गरीब से गरीब आदमी तक पहुंच करके जो है मदद का एक रास्ता खोलता है। मैं आज आपसे
राकेश बबली जी से इस बात के लिए आग्रह जरूर करूंगा कि कुछ समय बहुत कम, हम इसमें बहुत देर हुए हैं, अब तुरंत करें। बहुत सारी योजनाएं जो हमारी इस बोर्ड के माध्यम से संचालित होती है, बहुत सारे लाभार्थी हमारे लाखों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में इस बोर्ड के माध्यम से जो लाभ ले रहे हैं, और लोगों को इसमें जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की तमाम संभावनाओं के लिए आप तुरंत जल्दी से जल्दी जो है वो कार्य योजना बना करके तैयार करें, और उसके बाद हम बैठ करके उन लाभार्थियों को किस प्रकार से वो लाभ पहुंचाए, उसके लिए सरकार आगे बढ़ करके काम करेगी। जो हमारी आबादी का लगभग पूरे देश में जो 80% से ज़्यादा है, और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें तो यहाँ पर 90% किसान जो है वो आबादी का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री किसान की बात कहते कहते उनका भला करने की दृष्टि से जो भी कर सकते थे, मुझे लगता है कि आज से पहले कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए जिस प्रकार से सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम चलाए, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से किसान को, छोटे किसान को, सीमांत किसान को लाभ मिले, किसान सम्मान निधि जैसी एक योजना शुरू की, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार पर बागवानों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि सेब का सीजन जोरों पर है। मानसून के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्ग की हालत दयनीय है। आए दिन भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने और जाम लगने से सेब के लदे ट्रकों को सड़कों पर लंबा इंतजार करना पड़ता है। इससे बागवानों को भारी नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रजनीश किमटा ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों बागवानों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। हमारे जितने लिंक रोड हैं, सेब जहाँ सेब का उत्पादन हो रहा है, जिन जिन ज़िलों में मेन रोड के लिए जो है लिंक रोड हर जगह अवरुद्ध है। पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है। पीडब्ल्यूडी जो है उस रोड को खोल नहीं रही है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है और सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, और जो गाँव की सड़कें हैं सब विलेजेस की हैं और छोटे छोटे कस्बों से जो आ रही है मेन रोड के लिए, वो सड़कें खुल नहीं रही, और उसमें हमारा बहुत सेब जो है लोगों का फंस चुका है। और सेब जो है ये पेरिशेबल आइटम आती है, अगर ये टाइमली सेब 5-6 दिन के अंदर अंदर अगली मंडी तक नहीं पहुंचा तो सेब सड़ जाएगा। तो लोग बहुत चिंतित है, लोगों का बहुत ज़्यादा हमारे को संदेशे आ रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग खुद भी किसान, हम भी झेल रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये बहुत बड़ी गंभीरता वाली बात है। हमने सरकार से यही मांग की है कि आप इसके लिए अलग फंड का प्रोविज़न करें, और सभी डीसीज़ को जहाँ सेब का उत्पादन हो रहा है जिन जिन ज़िलों में, वहाँ के डीसी को पैसा दिया जाए, और वो एसडीएम, बीडीओ एंड पीडब्ल्यूडी के थ्रू जहाँ जहाँ जैसे जैसे सड़कें खोल सकते हैं, इसमें ये ना देखे और इसमें ना किसी तरह की राजनीति करे। कुछ एक जगह में इसमें राजनीति भी हो रही है, जहाँ जहाँ हमारे भाजपा के एमएलएज हैं वो जान करके डिले टैक्टिक्स भी कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला सोलन मुख्यालय में स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान का आगाज उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारियों और नगर निगम के कर्मचारियों सहित उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त और नगर निगम कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित पार्षदों ने भी हिस्सा लिया। सोलन में स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान की शुरुआत जिला उपायुक्त कृतिका कुल्हारी द्वारा की गई। इस दौरान सोलन उपमंडलाधिकारी अजय यादव द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक और बाजार में मास्क लगाकर निकलने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान के तहत उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी, एसडीएम अजय यादव एवं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने सोलन के पुराने बस अड्डे के आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई कर शहरवासियों को अपने आसपास की सफाई करने के लिए प्रेरित किया, ताकि सोलन शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के चलते इस वर्ष 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक
स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यतः प्लास्टिक के कचरे के निष्पादन पर फोकस किया जा रहा है और सभी विभागों के कर्मचारी व अधिकारी इस अभियान में भाग लेंगे। उन्होंने सोलन की जनता से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस अभियान में भाग लेने पहुंचे सोलन नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि वह सोलन शहर को साफ सुथरा रखने के लिए रोजाना सुबह 6 बजे से शहर की सफाई का कार्य करते हैं और इस तरह के अभियानों से उनका हौसला बढ़ता है। उन्होंने कहा कि शहर में घरों से गीले और सूखे कूड़े को एकत्र करने के लिए अलग अलग दिनों को बांटा गया है, जिसमें लोग उनका भरपूर सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सड़क किनारे कूड़ा फेंक देते हैं। ये एक स्वच्छ हिमाचल अभियान चलाया जा रहा है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। इसे आज़ादी के जो 75 साल हो रहे हैं हमारे उस महोत्सव के साथ भी जोड़ा गया है। तो इसमें प्रदेश सरकार से हमें ये डायरेक्शन थे कि हम सभी डिपार्टमेंट्स को बुला के एक जन अभियान बनाने की कोशिश करें उसी, और ये हमारा पहला कदम है कि हम आज यहाँ से काइंड ऑफ लॉन्चिंग कर रहे हैं जिला सोलन के लिए। बाकी एसडीएम्स को भी कहा गया कि वो अपने लेवल पे जितना हो सके और वीडियोज़ वगैरह जो PRIs हैं और हमारे जो लोकल लोग हैं गाँव में उन्हें भी इस अभियान के साथ जोड़ें और इसे एक जन आंदोलन का रूप दें। और इसमें मेन जो हमारा फोकस है वो प्लास्टिक के कचरे पर है कि उसे किस तरीके से हमें एकत्रित करना है और कैसे उसका डिस्पोजल करना है। तो इसमें ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो प्लास्टिक का कचरा उनकी क्वालिटी के हिसाब से अगर PWD को दिया जाना है रोड बनाने के लिए तो हम उन्हें देंगे, अदरवाइज उसका जो भी प्रॉपर साइंटिफिक डिस्पोजल है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें सिर्फ ये शहरी एरिया ही नहीं, ग्रामीण एरिया और जो बाकी फॉरेस्ट का और IPH और इस टाइप की भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काफ़ी एसेट है उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया कि वो भी अपने एरिया में सुनिश्चित करें कि सफाई करें। साथ ही में हमारे ऑफिसेज़ के लिए भी हमने डायरेक्शन दिया है कि ऑफिसेज़ जो हैं सरकारी उनको भी इस टाइप में साफ करें। हम पूरे शहर में सफाई सुबह 6 बजे से और दोपहर 2 बजे तक हमेशा ईमानदारी से और बखूबी करते हैं और हमारे सभी सफाई कर्मचारी भी पूरा सहयोग करते हैं और सभी कार्य करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पूरा शहर हमारा स्वच्छ रहे और सुंदर रहे। और लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ रहे और कॉर्पोरेट कर भी जागरूक किया है, पंपलेट छाप कर भी जागरूक किया है, बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर जागरूक किया है ताकि हमारे जो सफाई सेवक हैं वो भी घर घर जाकर हमारे बोलते हैं कि भाई सेग्रीगेशन कूड़ा दें और इधर उधर ना फेंकें, सहयोग करें कि हमारे करीब 270 आदमी लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें जो नहीं मानेंगे लगातार अगर बार बार डालते रहेंगे तो उनके खिलाफ हम उचित कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ चालान भी कर सकते हैं। जैसे गीला कूड़ा होता है उसको अलग थैले में रखते हैं, वो सूखे कूड़े को अलग रखते हैं। इनके हमने दिन वो किए हुए हैं, 2 दिन मतलब सूखा कूड़ा जाता है, मंगलवार और शुक्रवार को सूखा कूड़ा और बाकी 4 दिन गीला कूड़ा। हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के दौरान जिला हमीरपुर में इस आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। CMO हमीरपुर डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि इस अभियान में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए प्राप्त वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा वर्करों व हेल्थ वर्करों के माध्यम से घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगा चुके लोगों की जानकारी एकत्र की जाएगी। साथ ही पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में इस विशेष अभियान के प्रति आम लोगों को जागरूक करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कैंपेन चला जिसका नाम रखा फर्स्ट डोज कोविशील्ड सैचुरेशन स्ट्रेटजी, जिसका कि हम अगर सामान्य शब्दों में व्याख्या करें तो पहले ही जो डोज लगनी है वो पूरे हिमाचल में हमारा ये एम है कि 15 अगस्त तक सभी लोगों को वो लग जाए। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, पूरा हिमाचल ऐसा कर लेगा, पहली डोज सभी लोगों को जो एलिजिबल है 18 साल से जो ऊपर लोग हैं उनको अगर हम लगा देंगे तो पूरे भारतवर्ष में जो है पहला स्टेट बन जाएगा। इसके लिए माननीय सेक्रेटरी हेल्थ के साथ हमारी कल वर्चुअल मीटिंग हुई 5 बजे को सभी CMOs की। प्रोग्राम आज से चालू हो गया है और ये हमने 15 तारीख तक जो है वो अचीव करना है। अगर डाटा देखा जाए तो हमीरपुर का, तो हमीरपुर में हमने फर्स्ट डोज जो है 2,98,295 लोगों को लगा चुके हैं। तो और जो टोटल हमारा टारगेट बनता है वो लगभग 3,69,000 बनता है।
तो इस तरीके से देखा जाए तो 70,000 के करीब, 70,000 के करीब जो है हमारे पास अभी लगभग फर्स्ट डोज के लोगों को लगनी है। हो सकता है इससे कम भी हो, ज़्यादा भी हो, क्योंकि हेड काउंटिंग की जाएगी अब पंचायतों के माध्यम से और हेल्थ वर्कर और आशा वर्कर के माध्यम, तभी असली पता लग जाएगा। हर गांव में हर घर में जाके हम हेड पूछेंगे कि फर्स्ट डोज लगी है कि नहीं लगी है। हेड काउंटिंग करके पता लगेगा कहाँ पे कौन लोग छूटा है, और ये पूरी 100% कोशिश की जाएगी और इसको हम करेंगे कि सभी लोगों को पहली डोज जो वो लगाई जाए। देखिए, कुछ दिनों से देखा गया है कि हमीरपुर जिला में केसेस जो है वो पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से थोड़ा सा बढ़ रहा है। पहले हमारा पॉजिटिविटी रेट जो आ गया था वो 0.5 से भी कम आ गया था। टेस्टिंग हमीरपुर की सबसे अच्छी हो रही है अभी भी। हमीरपुर जिला अभी भी 1,500 से ऊपर या 1,500 से 2,000 के बीच में टेस्टिंग पर डे कर रहा है। टेस्टिंग हमारी अच्छी है, लेकिन पिछले दिनों देखा गया कभी 22-23 केस आए, फिर 38 आए, बीच में 5 केस आए, तो फ्लक्चुएट हो रहे, थोड़ा सा बढ़ रहा है केस। इसका मुख्य कारण यही है कि जैसे ही एकदम से कुछ खोल दिया गया है, हर चीज़ जो है वो खोल दी गई है, बसें चल रही हैं, फंक्शन हो रहे हैं, शादियां हो रही थी, जागरण हो रहे हैं, लोग एक भोजन इकट्ठा ग्रहण कर रहे हैं, मंदिर खुल गए हैं, बसें सारी चल रही हैं, बाजार भरे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लोग जा रहे हैं, तो बहुत से फैक्टर हैं। उसके लिए यही है कि अगर हम इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिसको सबसे ज़रूरी है वैक्सीनेशन, जो कि ड्राइव चली रहा है जैसे हमने बात की। दूसरा जो सबसे ज़रूरी इशू है इसमें वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि हम लोग जो है इकट्ठे ना हों ज़्यादा, अगर इकट्ठे होते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, मास्क का ख्याल रखें, और ये लोग सभी लोग करें, और प्रशासन और पुलिस जो है भी वो भी इस चीज़ को बाजारों में देखें कि वहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ ना हो, शादियाँ जहाँ हो रही हैं वहाँ पे कोविड जो है प्रोटोकॉल जो उसको फॉलो किया जा रहा है। तीसरा जो मुख्य इसका रोकथाम का हम कर सकते हैं वो टेस्टिंग है, जिसको हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छा हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं उनकी, और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2 इशू जो है सबसे ज़रूरी हैं, सबसे ऊपर हैं। पहला है जो वैक्सीनेशन, और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सोमवार से श्रावण अष्टमी के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। ऐसे में जिला कांगड़ा के शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी सुरक्षा के बीच दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर में बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की डबल डोज का सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। बता दें कि श्रावण अष्टमी मेला साल के सबसे बड़े मेले होते हैं, और इस दौरान पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी भरते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। सोमवार से श्रावण अष्टमी के नवरात्र शुरू हो गए हैं और कांगड़ा के शक्तिपीठों श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम, श्री बृजेश्वरी मंदिर और श्री ज्वालामुखी में भक्तजनों का सैलाब भी उमड़ना शुरू हो गया है। भले ही कोविड काल चल रहा हो और लोगों समेत मंदिर प्रबंधकों के समक्ष भी उस काल से खुद को और लोगों को बचाने की बड़ी चुनौती हो, बावजूद इसके लोगों में देवी देवताओं के प्रति अगाध आस्था में कोई भी कमी नहीं आई है। लोग आज भी मंदिरों में मन्नतें मांगने और देवी माँ का आशीर्वाद पाने अपने परिजनों और कुटुंबियों के साथ पधार रहे हैं। मंदिर में प्रबंधकों और पुजारियों की माने तो इन दिनों कोविड ही सबके लिए चुनौती बना हुआ है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। भले ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की हिदायत हो या वैक्सीनेशन करवा कर आने की, भक्तजन हर लिहाज को पार करके मंदिर में मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और अब मंदिर प्रबंधक भी यहां आने वाले हर श्रद्धालुओं को कोविड नियमों के तहत ही मां के दर्शन करवा रहे हैं। श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के पुजारी ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि श्रावण अष्टमी मेलों को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए जो हिदायतें जारी की गई हैं उन्हें पूरा न करने पर श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। पहले ही दिन श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आया। माता के नवरात्रे शुरू हो गए हैं, अभी मेले माता के सावन के मेले शुरू हैं, तो यहाँ पर प्रशासन का पुख्ता इंतजाम है। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं और श्रद्धालुओं को डिस्टेंस पे कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं
उनकी चेकिंग की जा रही है। साथ में जो टीकाकरण वगैरह लेके नहीं आए उनको वापस किया जा रहा है। बाकी जैसे जैसे माहौल होगा वैसे वैसे ही श्रद्धालु तो संख्या में पहुंचने में कोई कमी नहीं है। जो आ रहे हैं उनको भी वापस किया जा रहा है, जो कि मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जो वापस हो रहे हैं और कुछ जो माथा टेक रहे हैं यहाँ करके, तो उनमें भी रोष है कि वैसे हमारे को भेजा जा रहा है। नहीं दी गई है मतलब हवन पूजा अर्चना जो वो नहीं है। बस सिर्फ पुजारी आरती करेंगे, तो उनके साथ 1-2 आदमी हो रहे हैं, बाकी औरों को अलाउड नहीं है। चामुंडा स्थित पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई प्रमोद ने कहा कि श्रावण अष्टमी मेलों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 25 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल पुलिस चौकी में बनाया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आज से नवरात्रे श्रावण नवरात्रे शुरू हुए हैं। मैं सबको इन नवरात्रों की शुभकामना देता हूँ। तो आज से जो मेले शुरू हैं, इसके लिए जो है प्रशासन की तरफ से कई इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने भी अपने प्रशासन की तरफ से अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर रखे हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो का कंट्रोल हमारे पास हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं। बाकी मंदिर की तरफ से प्रशासन की तरफ से यहाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर खुला हुआ है, जहाँ से वही लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं जो PCR टेस्ट जिन लोगों ने कराया हुआ है या 2 वैक्सीन लगा के वहाँ सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। और मंदिर खुद अपनी तरफ से उनको अंदर जाने के लिए पर्चियाँ प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आगे जाके देख के उनको मंदिर जाने दिया जा रहा है। हर जगह हमारे पास पुलिस 25 के लगभग जवान यहाँ ड्यूटी आ गए हैं, जिनको की ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगा दिया गया है। और कुछ मुलाजमान होमगार्ड के जो अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। बाकी मंदिर में गेट से तक से आगे जो है पूरी गाड़ियाँ हमने बंद कर रखी हैं, जो कि गेट से बाहर ही उनकी जो जहाँ जहाँ पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है वहाँ वो पार्किंग करेंगे। बाकी लंगर पूरी तरह जो है प्रशासन की तरफ से मंदिर में बंद हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि श्रावण अष्टमी मेलों में देवी के दर्शनों के लिए वह परिवार सहित पहुंचे हैं। सरकार की ओर से जो भी हिदायतें जारी की गई हैं, उन्हें पूरा करते हुए ही वो मां के दर्शन कर रहे हैं। हम दर्शन करने आए हैं, हम गुरु साहिब से आए हैं। मेरा नाम सोनिया है। बहुत वधिया सिस्टम बहुत अच्छा है। हम पर्ची कटा कर आए हैं, बहुत वधिया है। सब सारा बहुत बढ़िया है, चल रहा है यहाँ। हम छत्तीसगढ़ से हैं और मेरा नाम पूर्णिमा राजपूत सूर्यवंशी है। हम एक बार आए थे, तब यहाँ दर्शन नहीं कर पाए थे जब यहाँ लॉकडाउन लगा था कोरोना का। अभी अब आए हैं तो पूरा दर्शन कर लिए माता रानी का। और लॉकडाउन भी खुल गया है, उतना रोक टोक नहीं है यहाँ पे। पुलिस वाले उतना वो नहीं कर रहे हैं। और हम लोग कोरोना का टीका लगवा लिए हैं। वहाँ बाहर कार्ड दे रहे हैं, तभी यहाँ पर आने दे रहे हैं। हिमाचल सरकार राज्य में प्रवासी कामगारों के वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर है, ताकि किसी भी तरह से संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रवासी कामगारों के वैक्सीनेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर संजीव सहगल ने बताया कि विभाग द्वारा प्रवासी कामगारों के लिए अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है और जिला में सभी कामगारों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि चौगान मैदान में सोमवार को करीब 70 प्रवासी कामगारों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके बाद टीम को दूसरी जगह प्रवासी कामगारों के वैक्सीनेशन के लिए रवाना किया गया। अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा जिला में 15 अगस्त से पहले सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए जिला में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, उसके तहत आज यहाँ पे चौगान मैदान में लगभग 70 जो लेबरर्स हैं उनको वैक्सीनेशन किया गया। और वही टीम जो है अभी HRTC में चली गई है, वहाँ पे भी करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो आज एक डायरेक्शंस जो इशू हुई है, कल शाम को हो गई थी कि अभी 15 तारीख से पहले हमने 100% जो है वो वैक्सीनेशन वो करनी है, फर्स्ट डोज वाले जितने हैं। तो उसके लिए आज मैंने मीटिंग भी बुला रखी है ऑफिस में। सभी BMOs आएंगे, BPMs आएंगे और हम एक आज स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमने सारे डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट डोज जो है वो 15 तारीख से पहले हमने दे दी।
राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने सरकार पर दृष्टिहीनों की मांगों को अनसुना करने के आरोप लगाए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रहे दृष्टिहीन संघ ने सरकार की बेरुखी पर अपनी नाराजगी जताई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दृष्टिहीन संघ सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर करने के लिए विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन यहाँ तैनात पुलिस जवानों ने चौड़ा मैदान में बैरिकेड्स लगाकर इन्हें आगे जाने से रोक दिया। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के स्तर से विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के समन्वयक कुलदीप ठाकुर ने बताया कि नवंबर 2019 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ दृष्टिहीन संघ की बैठक हुई थी। इस बैठक में 3 महीने के भीतर पदों को भरने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक यह पद नहीं भरे गए। कुलदीप ठाकुर ने कहा कि इस बैठक में वादा किया था कि सभी विभागों में जल्द बैकलॉग के सभी पदों को भरा जाएगा। वादा खिलाफी होने पर दृष्टिहीनों को मजबूर होकर विधानसभा का घेराव करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीनों की मांगों को पूरा करने में सरकार गंभीर नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मांग कर रहा है कि प्रदेश सरकार जल्द इन पदों को भरे ताकि प्रदेश के दृष्टिहीनों को राहत मिल सके। हमारी जो आज हमारे मुद्दे हैं बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। जो सबसे पहले तो हमारे जो बेरोजगार दृष्टिहीन है उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। वो बैकलॉग कोटा अभी तक नहीं मिल पा रहा है और उम्र हमारे दृष्टिहीनों की यहाँ पे हमारे बीच में 41 से 41 साल 45 साल उम्र बीत हो रही है और उम्र निकल जाएगी। कम से कम जिन लोगों की उम्र निकल जाएगी उनके लिए 5000 बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। और 2013 में राजा वीरभद्र साहब ने दृष्टिहीनों की रिटायरमेंट आयु 60 साल की थी, जो कि 2 वर्ष पहले जयराम सरकार ने इसको पलट के 58 साल कर दिया। उसको दोबारा 60 साल करने का है मुद्दा। और रिजर्वेशन प्रमोशन वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुका है। उसके बावजूद भी हिमाचल गवर्नमेंट को हमने पिछले वर्ष मेल के माध्यम से भी और सेक्रेटरीट में डायरी करवा कर की भी कॉपी दी, क्योंकि कोरोना के हल की वजह से हम उनको मिल नहीं पाए। लेकिन 2 साल पहले चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग हुई थी। उस वक्त श्रीकांत बालजी थे। 29 दिसंबर 2019 की बात है और 30 को सीएम साहब से भी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका बैकलॉग कोटा भी भरेंगे और ये 60 साल के बारे में भी आपके बारे में करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अब 2-2.5 साल से भी ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इन पर कुछ भी नहीं हुआ। सबसे जो मेन बात है, आज की डेट में जो करुणामूल आधार पर जो नौकरियां के पात्र दृष्टिहीन दिव्यांग है उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, उनको वो जॉब मिलनी चाहिए। जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत कोलर में आयोजित हुई ग्राम सभा में उपजे विवाद को लेकर पूर्व प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त सिरमौर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि ग्राम सभा का कोरम पूरा करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे। भाजपा समर्थित पूर्व प्रधान अमर सिंह ने कहा कि पंचायत में आयोजित हुई ग्राम सभा में कोरम पूरा नहीं हुआ था। कोरम पूरा न होने पर वर्तमान प्रधान द्वारा बाहर से आए लोगों के हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे। उन्हें बताया कि जब ऐसा करने का विरोध किया गया तो प्रधान के पति व उनके समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर उपायुक्त सिरमौर को अवगत करवाया गया है और उनसे निष्पक्ष जाँच की मांग की गई है। मैं अमर सिंह पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कोलर से हूँ। मैं जिलाधीश महोदय के पास अपना शिकायत पत्र लेकर के आया हूँ। कल यानी कि 8 अगस्त को सरकार द्वारा IRDP BPL की एक ग्राम सभा रखी गई थी, जिसमें जो है सभी को सुनिश्चित करना था, अपनी हाजिरी दर्ज करनी थी। हम लोग भी आए। प्रधान द्वारा जो है सूचना दी गई, अनाउंसमेंट कराई गई पूरे गांव में कि सभी को आना है और ग्राम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। हम लोग ठीक 10 बजे वहां पहुंच गए। पहुंचने के पश्चात हम लोग जो है वहां पे बैठे रहे। उसके बाद में क्या हुआ, लगभग 1 बजे के आसपास वहाँ पे जब कोरम पूरा नहीं हुआ, 160 लोगों ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो इसमें प्रधान बोलने लगी कि इसमें तो कोरम पूरा नहीं हुआ है। जो लोग और भी आए हुए हैं बाहर से, अन्य व्यक्ति हैं, वो अपनी रजिस्टर में आए और साइन करें, जिससे जो हमारा कोरम पूरा हो सके। हमने उसका विरोध किया। मैं कहा नहीं, ये गलत है। एक परिवार से एक ही आदमी रजिस्टर में साइन कर सकता है। हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा बोलने पे वहाँ का जो प्रधान और उसके पति ने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। हमारे कुछ लोग भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके साथ गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, हमारे साथ मारपीट की और हमको प्रांगण से बाहर कर दिया गया। उसके बाद
प्रधान ग्राम पंचायत सालिनी देवी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए माजरा थाने में पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को बुलाई और हमारे ऊपर FIR कराएगी। मैं जिलाधीश महोदय से आज अपना लोगों को लेकर के आया हूं। हमारे खिलाफ जो भी FIR प्रधान द्वारा अपना जो पद का दुरुपयोग किया गया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। वहीं 12 और 13 अगस्त को मौसम फिर से रफ्तार पकड़ेगा। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मानसून बेहतर है। प्रदेश के 2 जिलों चंबा और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। अभी जो है मॉडरेट चल रहा है, मॉडरेट बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में। पिछले 24 घंटे में नैना देवी में हैवी रेनफॉल भी हुआ है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, और आने वाले दिनों में अभी 2 दिन तो इस तरह का मॉडरेट रेनफॉल रहेगा। मानसून सामान्य के आसपास रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर 12 और 13 तारीख में संभावना है कि रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी और कुछ जो जिले हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं जिसमें सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और चंबा जिला, इन जिलों में संभावना है कि 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। और ओवरऑल जो मानसून एक्टिविटी है वो भी सामान्य है। बहुत एक्टिव मानसून अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि बीच बीच में हैवी शावर्स और हैवी रेनफॉल एक्टिविटी 1-2 जगह पे होने की संभावना है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर सामान्य के आसपास है अभी, और आने वाले दिनों में भी ये सामान्य रहेंगे, और जो न्यूनतम तापमान है उनमें कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना जरूर जताई जाती है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।